सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो यहाँ पे ये वाले लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे जो कि लेक्चर नंबर 4 रहेगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले डिकम्पोजिशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी फ्लो, फिर हम देखेंगे 10% लॉ, फूड चेन, फूड वेब, एंड लेक्चर के एंड में हम देखेंगे यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लियर। तो ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है किन के रिगार्डिंग डिकम्पोजर्स के रिगार्डिंग या फिर डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग। तो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, एंड उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। सेप्रोफाइट्स, माइक्रो कंज्यूमर्स, ऑस्मोड्रॉप्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्कैवेंजर्स, डिस्पोजर्स एंड डेट्राइटिवोर्स। एंड ये नेम्स क्यों होते हैं ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले डिकम्पोजिशन को। क्लियर। तो यहाँ पे पहले आती है एक टर्म डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है? डेट्रिटस होता है एक टाइप का ऑर्गेनिक मैटर जो कि कौन प्रोड्यूस करते हैं? डिकम्पोजर या फिर डेट्राइटिवोर्स, या फिर हम बोलेंगे ये होता है वेस्ट या फिर डेब्रिस। कौन? डेट्रिटस। क्लियर। अब डेट्रिटिवोर क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर ये होते हैं डिकम्पोजर्स जो कि फीड अप करते हैं किसको? डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स को। क्लियर। यहाँ पे क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, अर्थवर्म, वुडलाइट्स। देखिए यहाँ पे तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे? डिकम्पोजिशन में जनरली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड जो होता है कैटाबॉलिज्म, देन लीचिंग, देन ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर। तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे डेट्रिटस। क्लियर। तो होता क्या है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में? यहाँ पे जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं लाइक अर्थवर्म वगैरह, वो क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर। वेस्ट का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किन में? सिंपल या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स में या फिर स्मॉलर न्यूट्रंट्स में। क्लियर। देन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे फर्दर जो डेट्रिट्स है ना, ये फर्दर अगेन किसमें इसका ब्रेक डाउन होता है? अगेन किन में? सिंपल सॉल्युबल इनऑर्गेनिक या फिर सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या फिर न्यूट्रंट्स यहाँ पे बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूट्रंट्स। क्लियर। यानी कि फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म में दोनों में यहाँ पे क्या जो लार्ज कम्प्लेक्स मटेरियल था, लार्ज कम्प्लेक्स वेस्ट था, इसका क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर या फिर सिंपल पार्टिकल्स में। क्लियर। तो जो स्टेप नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्या एक्ट करते हैं? यहाँ पे एक्ट करते हैं बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। क्लियर। पहले स्टेप में डायरेक्ट डेट्रिटिवोर्स, तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, एंड इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कैटाबॉलिज्म। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बने हैं? यहाँ पे बने हैं सिंपल सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर न्यूट्रंट्स। अब होता क्या है यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे? तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बने? यहाँ पे बने कुछ सॉल्युबल न्यूट्रंट्स। अब यहाँ पे जो सॉल्युबल न्यूट्रंट्स है ना, ये जाते हैं किधर? सॉइल के अंदर, क्योंकि लेट यहाँ पे बारिश वगैरह हुई तो ये किधर जाएंगे? सॉइल के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे एंड ये रहेंगे अब अनअवेलेबल। क्लियर। यानी कि ये क्या बनेंगे? अब अनअवेलेबल, क्योंकि ये जाएंगे सॉइल के अंदर, जो सॉइल की डीपर लेयर्स होती है ना, वहाँ पे ये जाएंगे। क्लियर। कौन? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। कौन? सॉल्युबल न्यूट्रंट्स यहाँ पे। क्लियर। तो देखिए अब जो रिमेनिंग है, तो एक पोर्शन किधर गया? एक पोर्शन जो सॉल्युबल पार्ट था, सॉल्युबल न्यूट्रंट्स थे, वो गए सॉइल के अंदर। अब जो रिमेनिंग डेट्रिटस है ना, रिमेनिंग डेट्रिटस में क्या होता है? रिमेनिंग डेट्रिटस से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हम्स होता है। क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। यानी कि ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? जो रिमेनिंग डेट्रिटस है ना, वो किस में कन्वर्ट हुआ? हम्स में। क्लियर। हम्स क्या होता है? ये होता है डार्क कलर्ड एंड ये होता है रिच इन न्यूट्रंट्स, यानी कि हम बोलते हैं ना न्यूट्रंट रिच सॉइल, तो ये होता है हम्स। क्लियर। डार्क कलर्ड ये होता है न्यूट्रंट रिच या फिर लिग्नैन रिच। क्लियर। तो ये बना 4th स्टेप में। अब 5th स्टेप में क्या होता है? ये जो यहाँ पे हम्स बनाना, अब ये वाले हम्स पे कौन एक्ट करेंगे? डिफरेंट माइक्रोब्स एक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्या रिलीज होगा? यहाँ पे रिलीज होगा डिफरेंट मिनरल्स का, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। जो मिनरल्स होते हैं ये किस में चले जाएंगे? अगेन सॉइल में, एंड फिर इनको कौन यूटिलाइज करेगा? यहाँ पे प्लांट यूटिलाइज करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा था? अगेन यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले स्टेप में जो
जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मटेरियल था इसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। तो दोनों स्टेप में क्लियर, पहले और दोनों स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में लीचिंग में कुछ यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो सॉल्युबल न्यूट्रॉन्स बने वो किधर गए, सॉइल के अंदर। एंड रिमेनिंग जो डेट्रिट्स है अब फोर्थ स्टेप में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम्स में। एंड फिफ्थ स्टेप में जो हम्स है ना इसमें अब क्या रिलीज हो रहे हैं, डिफरेंट मिनरल्स। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। अब जो डिकम्पोजर्स हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। यानी कि अगर डिकम्पोजर्स को हम रिमूव करें हमारे इकोसिस्टम में तो जो फ्लो ऑफ मिनरल्स है ना, अभी मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ से मिनरल निकल आएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, क्लियर, या फिर ब्लॉक हो जाएगा, क्लियर। एंड न्यूट्रंट इमोबिलाइजेशन एक टर्म है यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूट्रंट्स कुछ न्यूट्रंट्स होते हैं ना यहाँ पे ये टेम्पररीली किधर जाते हैं, सॉइल के अंदर, एंड कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल रहते हैं। एंड इसको हम बोलते हैं न्यूट्रंट इमोबिलाइजेशन। एंड ये किन में टाइड अप रहते हैं, जो माइक्रोब्स यहाँ पे एक्ट करते हैं इनमें टाइड अप रहते हैं। फिर जब माइक्रोब्स की यहाँ पे डेथ होती है फिर अगेन ये न्यूट्रंट्स रिलीज अप हो जाते हैं, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को, क्लियर। पहला जो फैक्टर है दैट इज कंपोजिशन ऑफ डेट्रिट्स, यानी कि कंपोजिशन क्या है डेट्रिट्स की, यानी कि किस टाइप के सबस्टांस हैं डेट्रिट्स में, क्लियर। अनदर इज क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लियर। तो डिकम्पोजिशन रेट जो होगी दैट विल बी स्लोअर। अगर जो डेट्रिट्स है ना वो रिच है किसमें, लैग्निन में, एंड ये क्विकर होगी, यानी कि डिकम्पोजिशन हमारी जल्दी होगी अगर ये जो डेट्रिट्स है ये है रिच इन नाइट्रोजन एंड डिफरेंट शुगर्स, क्लियर। तो ये हो गया कंपोजिशन वाला फैक्टर। अनदर इज यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे कौन, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट अगर होगा तो डिकम्पोजिशन जो है ना ये फास्टर होगी, यानी कि ये फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। तो डिकम्पोजिशन में इतना ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो, क्लियर। वी ऑल नो दैट जो सन होता है ये क्या होता है, ये होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में, एंड जितने भी इकोसिस्टम है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, डीप सी इकोसिस्टम, क्लियर, डीप सी इकोसिस्टम। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कोई लेक बनाया है, क्या बनाया है, लेक। तो एक मैंने ली है यहाँ पे राइट में पिक्चर, एक ली है लेफ्ट में पिक्चर, दोनों क्या है, लेक। तो ये है लेक की इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पे ये है प्योर लेक, क्या है, प्योर लेक। तो यहाँ पे जो सनलाइट आएगी ना वो नीचे रीच आउट करेगी, क्लियर। बट जो ही धीरे धीरे आफ्टर 2 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स ये रीच जो है ये लेक जो है ना इसमें क्या होगा, इसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। टर्बिडिटी मीनिंग यहाँ पे ज़्यादा गंदगी प्रोड्यूस होगी, क्लियर, मडी वाटर होगा। तो ये जो सनलाइट है ना ये नीचे रीच नहीं कर पाएगी, क्लियर। तो ये नीचे यहाँ पे रीच नहीं कर पाएगी, किधर, बॉटम, क्योंकि बॉटम में भी कुछ स्पीशीज होंगे, प्लांट्स होंगे, फिश होंगे, यानी कि यहाँ पे भी एक्वाटिक लाइफ होगी, तो यहाँ पे रीच आउट नहीं करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि डीप सी इकोसिस्टम में जो सन है दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर। नेक्स्ट जो एनर्जी रीच आउट करती है फ्रॉम सन टू दी अर्थ सरफेस, तो ये मैनली किस रीजन की होती है, एक होती है विजिबल लाइट, दूसरी होती है इंफ्रारेड लाइट, क्लियर। अब ये क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कहाँ पे, फिजिक्स वेव्स में, तब जाके आपको समझ में आएगा वहीं पे, क्लियर। तो बट यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि बारंबार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में, क्लियर। जो एनर्जी आती है रीच आउट करती है अर्थ सरफेस से, वो किस पार्ट में लाई करती है, कहाँ पे, स्पेक्ट्रम में। ये आपको याद रखना है, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अब विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट क्या होता है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, कौन, प्लांट्स एंड कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो एनर्जी फ्लो होता है देन, क्योंकि अब जो फूड प्रोड्यूस हुआ ना किसने किया, प्लांट ने, प्लांट को खाएगा कोई और, फिर वो जो कंज्यूमर है उसको कोई और खाएगा, यानी कि कुछ कार्निवर या फिर टॉप कार्निवर। अब होगा क्या, यहाँ पे एनर्जी फ्लो होगा, क्लियर। अब ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि वन वे, यानी कि ये रिवर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे समझते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या होता है। देखिए प्लांट, यहाँ पे सनलाइट आई तो प्लांट ने क्या किया, यहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया, क्लियर, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस की। अब अब प्लांट को कौन खाएगा, यहाँ पे हर्बीवर खाएगा, क्लियर, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। तो ये जो एनर्जी है ना ये किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी हर्बीवर में। हर्बीवर को यहाँ पे कौन खाएगा, देखिए रैट को यहाँ पे स्नेक खाएगा, तो हर्बीवर को यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवर
कार्निवर खाएगा तो इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी, सारी एनर्जी नहीं, कुछ, वो हम आगे देखेंगे कितनी एनर्जी। क्लियर। एंड फिर ये वाले को कौन खाएगा, ये वाले को यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो एनर्जी फ्लो होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ये होगा यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यहाँ पे समझते हैं जो काउ है ना, काउ से एनर्जी किसमें, प्लांट में कभी नहीं आएगी, क्योंकि काउ जो है ना, काउ को यहाँ पे प्लांट या फिर ट्री कभी नहीं खाएगा। क्लियर। तो एनर्जी फ्लो जो होगा वो होगा वन वे, ये यूं नहीं होगा, यानी कि रिटर्न बैक नहीं होगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो कि डिफाइन करता है एंट्रोपी को। एंट्रोपी क्या है, जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहीं पे समझेंगे हम। तो ये जो एनर्जी फ्लो होता है, इसको कौन गवर्न करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में कि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, इसको कौन गवर्न करता है, तो इसको गवर्न करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या हम बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। क्लियर। लॉ ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है कहाँ पे, एक ट्रॉपिक लेवल में या फिर एक फूड चेन में या फिर एक फूड वेब में, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि जितना हम आगे जाएंगे ट्रॉपिक लेवल्स में, आगे जाएंगे यानी कि टॉप ओशंस में जाएंगे, जो एनर्जी फ्लो है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड इसको कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न करता है 10% लॉ। तो चलिए यहाँ पे समझेंगे 10% लॉ क्या कहता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10% लॉ किसने दिया, लिंडमैन ने दिया। कब दिया, 1942 में। ये भी याद रखिए, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है, कुछ भी फालतू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर। आपसे डेट पूछी जाएगी। क्लियर। तो 10% लॉ दिया लिंडमैन ने। कब दिया, 1942 में। अब ये क्या कहता है, ये कहता है इन ए ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन होता है वो फूड चेन जो कि स्टार्टअप होता है या फिर बिगिन करता है विथ प्रोड्यूसर। क्लियर। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, जो फूड चेन होती है वहाँ पे पहली लेवल कौन एक्वायर करते हैं, वो एक्वायर करते हैं प्रोड्यूसर। क्लियर। तो ये क्या कहता है, इन ए ग्रेजिंग फूड चेन about 10% of energy in eaten food is turned into biomass of the eater। यहाँ पे हम समझते हैं ये क्या कहता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये आई सनलाइट किस पे पड़ी, यहाँ पे प्रोड्यूसर पे या फिर ग्रीन प्लांट्स पे। अब ग्रीन प्लांट्स ने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की। ये वाली एग्जांपल में समझेंगे कितना यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, 30,000 जूल्स ऑफ एनर्जी ये वाले प्रोड्यूसर ने। अब इनको कौन खाएंगे, इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवर। क्लियर। अब हर्बीवर में 30,000 जूल्स ऑफ एनर्जी नहीं चली जाएगी, बट कितना जाएगा आगे, 10% ऑफ 30,000, 10% ऑफ 30,000, यानी कि सिंपली आपको जो 30,000 है इसको डिवाइड बाय 10 करना है। तो ये कितना बचेगा, 3,000। तो 3,000 जूल्स ऑफ एनर्जी किधर जाएगी, आगे जाएगी। बाकी 90% जो है वो लॉस हो जाएगी किसमें, हमारे इन्वायरमेंट में। क्लियर। एज हीट एनर्जी। क्लियर। देन अगेन ये जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं इनको कौन खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवर खाएंगे। तो यहाँ पे जो 3,000 जूल्स ऑफ एनर्जी किन में प्रोड्यूस हुई थी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में चली गई थी, अब इसका 10% आगे जाएगा, यानी कि 300 जूल्स। क्लियर। अब सेकेंडरी को कौन खाएगा, यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवर। अब 300 का 10% यानी कि 30 जूल्स ऑफ एनर्जी आगे जाएगी। बाकी जो एनर्जी है ना ग्रेजिंग फूड चेन में, ये क्या हो रही है, ये इसका लॉस हो रहा है। एंड ये किधर जा रही है, ये हमारे इकोसिस्टम में जा रही है एज हीट एनर्जी। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि खाली 10% ऑफ एनर्जी आगे जाती है, बाकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे समझते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको एक फूड चेन दी जाएगी। जनरली नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड स्टाफ सिलेक्शन में 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, देखिए ग्रास का आपका बोल रहा है कि ग्रास जो है इसमें यहाँ पे 10 kg बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इसको कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खाएगा, लाइन। आपको बताएगा कि लाइन तक कितना पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रास में कितना प्रोड्यूस हुआ, 100 kg। अब डियर में कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 10। 10% लॉ को आपको फॉलो करना है, सिंपली डिवाइड बाय 10 करना है जितना आप ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे। तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना बचा, 10। तो 10 kg यहाँ पे बायोमास प्रोड्यूस होगा डियर का। फिर डियर को कौन खाएगा, लाइन। तो डियर ने कितना किया था, 10। तो 10 डिवाइड बाय 10 अगेन ये निकल के आएगा 1। तो 1 kg बायोमास किसका प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे लाइन का। आई होप आपको समझ में आया होगा।
एंड ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे वाला, प्लांट को कौन खा रहा है, माइस, माइस को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है पीकॉक। आपको यहाँ पे बताना है कि अगर प्लांट ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है 20 जूल। आपको यहाँ पे सिंपली बताना है कि पीकॉक जो है ना यहाँ तक कितनी एनर्जी आएगी, नीट में पूछा हुआ है। तो ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक होता है फूड चेन, देन फूड वेब, एंड देन होते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामिड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। क्लियर। अब फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में हम देखते हैं ये होता है क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ट्रांसफर किसका, फूड एनर्जी का। क्लियर। एंड कंटिन्यूअसली होता है। क्लियर। इन ए सीरीज ऑफ रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कि जो प्लांट है या फिर प्रोड्यूसर है, इसको कौन खा रहा है, हर्बीवर, हर्बीवर को कौन खा रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवर, कार्निवर को कौन खा रहा है, टर्शरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, रिपीटेड ईटिंग जो है वो ऑकर कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जा चुके हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको याद रखना है कि प्रोड्यूसर क्या क्या होते हैं, ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे होते हैं हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स। क्लियर। एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन दोनों को आपको रट्टा मारना होगा। क्लियर। जहाँ पे जितने भी स्टेप हैं इनको आपको याद रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको बोलेंगे कि ट्रॉपिक लेवल 3 में यहाँ पे कौन आता है, ट्रॉपिक लेवल में ट्रॉपिक लेवल 2 में क्या आता है, ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या आता है, कहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, या फिर ट्रॉपिक लेवल 3 में क्या आएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर। लाइक यहाँ पे अलगे इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, इन पे कौन एक्ट करते हैं, जूप्लैंक्टन, यानी कि इनको खाएंगे जूप्लैंक्टन। अब जो जूप्लैंक्टन है इनको कौन खाएंगे, एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक इंसेक्ट को खाएंगे स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश को अल्टीमेटली कौन खाएंगे, लार्ज फिश लाइक व्हेल वगैरह। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखिए, ग्रास एंड हर्बर्स, इनको कौन खाएगा, ग्रास सुपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हाग। तो इनको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एंड ये है यहाँ पे एक्वाटिक फूड चेन। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटेड ईटिंग जो है वो ऑकर करती है, यानी कि ग्रास को खाएगा यहाँ पे रैट, रैट को यहाँ पे खाएगा डॉग, डॉग को खाएगा यहाँ पे लीपर्ड। क्लियर। देन जो फूड चेन होती है ये ऑलवेज स्ट्रेट होती है, यानी कि जो फूड चेन है ये आपको कभी कर्वड नहीं दिखेगी। यानी कि जो ग्रास है इसको खाएगा रैट, रैट को खाएगा यहाँ पे डॉग, डॉग को खाएगा यहाँ पे लीपर्ड, लीपर्ड को यहाँ पे डॉग नहीं खाएगा, डॉग को यहाँ पे रैट नहीं खाएगा, रैट को यहाँ पे ग्रास नहीं खाएगा। यानी कि ये ऑलवेज क्या होती है, ये स्ट्रेट होती है, यानी कि चाहे आप यूं जाओ बट रिटर्न बैक नहीं होगी, यानी कि साइकिलिक नहीं होगी। कौन, फूड चेन। क्लियर। देन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑकर करता है। अभी हमने देखा यहाँ पे क्या ऑकर करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि जो प्लांट है या फिर ग्रास है इससे एनर्जी किस में जाएगी, यहाँ पे रैट में, रैट को खाएगा डॉग, रैट से एनर्जी जाएगी डॉग में, डॉग को खाएगा यहाँ पे लीपर्ड, डॉग से एनर्जी जाएगी किसमें, लीपर्ड में। तो यूनिडायरेक्शनल। क्लियर। यानी कि ये रिवर्स कभी नहीं होगा। क्लियर। एंड जनरली जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जनरल में एक फूड चेन में, वो कितने होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स, इन्हीं को क्या हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। वो कितने होते हैं, 3 to 4, एंड कभी कभार ये 5 होते हैं। क्लियर। अब 5 से ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जितना हम आगे जाएंगे फूड चेन में या फिर ट्रॉपिक लेवल में, उतनी जो एनर्जी है ना वो डिक्रीज होती है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 लेवल में हम देखेंगे, फिर 6th लेवल में हम देखेंगे, धीरे धीरे जो एनर्जी है ना वो माइन्यूट बनेगी। क्या बनेगी, माइन्यूट, क्योंकि 10% लॉ यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो 5th लेवल है यहाँ पे काफ़ी लिटिल एनर्जी क्या है वो आगे जाएगी, या फिर माइन्यूट एनर्जी, या फिर हम बोलेंगे नेग्लिजिबल एनर्जी। इसलिए हम बोलते हैं जनरली देयर आर 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स यहाँ पे फूड चेन में, एंड कभी कभार 5 भी होते हैं।
तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब जो फूड चेन होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, डेट्रिटिस फूड चेन एंड अनदर इज ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्रिटिस फूड चेन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो फूड चेन है ना, ये स्टार्ट या शुरू किन से होती है, ये होती है डेट्रिटिव वोर से। क्लियर? या फिर हम बोलेंगे ये स्टार्ट होती है किन से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। क्लियर? यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रिटिस होता है, इस पे पहले कौन एक्ट करता है, इस पे पहले एक्ट करता है डेट्रिटिव वोर। क्लियर? तो यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल है अर्थवर्म, जो कि यहाँ पे एक्ट करता है एज ए डेट्रिटिव वोर, यहाँ पे हम समझेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे डेट्रिटिस है, यानी कि यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस पे कौन एक्ट करेगा, अर्थवर्म। यानी कि जब भी अर्थवर्म पहले एक्ट करेगा तो ये बोलेंगे हम ये क्या फूड चेन है, ये है डेट्रिटिस फूड चेन। फिर अर्थवर्म को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को यहाँ पे पीकॉक। ठीक, एक और फूड चेन है यहाँ पे देखिए, डेट्रिटिस को कौन एक्ट करेगा, अर्थवर्म, अर्थवर्म को खाएगा स्पैरो, स्पैरो को खाएगा यहाँ पे फैल्कॉन। तो ये जो इस टाइप का फूड चेन है ये क्या कहलाता है, डेट्रिटिस फूड चेन, यानी कि इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम डेट्रिटिस एंड डेट्रिटिव वोर्स। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो अर्थवर्म होती है इसको हम बोलते हैं क्या, फार्मर्स फ्रेंड। क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि जो सॉइल होती है ये क्या यहाँ पे क्रिएट करती है, ये यहाँ पे स्मॉल पोर्स क्रिएट करती है, फिर उन पोर्स के थ्रू जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है ना वो किधर जाता है, सॉइल के अंदर जाता है एंड फिर प्लांट उनको यूज अप करता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है इसको हम बोलते हैं प्रेडेटर फूड चेन एंड जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलेगा, 90% ऑफ द टाइम्स आपको यही फूड चेन मिलेगा कहाँ पे, इकोसिस्टम में, इसलिए हम बोलते हैं ये है मोस्ट कॉमन। एग्जांपल है यहाँ पे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम फूड चेन। यहाँ पे देखिए फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे क्या क्या होगा, वीड्स होंगे, डायटम्स होंगे, ग्रीन अलगे होंगे, ये क्या है, ये है टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये होते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर, इनको कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन, इनको इंसेक्ट, इनको स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। तो देखिए यहाँ पे फिश यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, नेक्टॉन्स क्या होते हैं, बेंथॉस क्या होते हैं। तो ये है यहाँ पे कोई रिवर, देखिए ये है रिवर यहाँ पे मैंने बनाया है, तो ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये है यहाँ पे वाटर एंड ये है यहाँ पे ये वाला बैंक यहाँ पे। क्लियर? तो जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये जो वाटर है ना इसकी टॉप सरफेस पे रहते हैं। क्लियर? नेक्टॉन्स जो होते हैं ये मिडल में रहते हैं एंड बेंथॉस जो होते हैं ये किधर रहते हैं, बॉटम मोस्ट में, एंड इन तक जो लाइट है ना वो काफ़ी मिनिमम जाती है एंड इस जोन को क्या हम बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं। क्लियर? तो ऊपर कौन रहते हैं, प्लैंक्टॉन्स, मिडल में नेक्टॉन्स एंड बेंथॉस जो होते हैं वो किधर रहते हैं, वो रहते हैं बॉटम मोस्ट में, कहाँ पे, एक लेक में या फिर सी में या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम में। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटिस फूड चेन। तो देखिए ग्रेजिंग फूड चेन अभी हमने देखा इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम डेट्रिटिव वोर्स एंड डिकम्पोजर्स। क्लियर? तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो किससे आती है, वो आती है फ्रॉम सन, कहाँ पे, ग्रेजिंग फूड चेन में, एंड यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो आती है फ्रॉम डेट्रिटिस। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो आती है फ्रॉम डेट्रिटिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है ग्रेजिंग फूड चेन में, यहाँ पे हमने देखा जो एनर्जी है ना वो लॉस हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम बोलेंगे जो फूड चेन है ना यहाँ पे ये क्या एडप्ट कर रही है, ये एनर्जी एडप्ट कर रही है किसमें, इकोसिस्टम में। एंड यहाँ पे देखिए डेट्रिटिस फूड चेन में यहाँ पे आपको वेस्टेज नहीं मिलेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं होती है एनर्जी। देखिए यहाँ पे हमने देखा था, देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे कोई डिकम्पोजर, यहाँ पे कोई डेट्रिटिव वोर। तो ये किन पे एक्ट करेगा, ये प्रोड्यूसर पे भी एक्ट करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर पे भी, सेकेंडरी पे भी एंड टर्शियरी कंज्यूमर पे भी। लेट यहाँ पे है कोई डेड एनिमल या फिर डेड प्लांट, तो ये इस पे एक्ट करेगा। अब एक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको खाएगा। क्लियर? ये इसको खाएगा एंड खाने के बाद क्या होगा, ये सेक्रेट करेगा फिशेस। क्लियर? ये सेक्रेट करेगा फिश एंड वो जो फिश है ना वो चले जाएंगे सॉइल में एंड सॉइल से अगेन वो किधर चले जाएंगे, प्लांट्स में। क्लियर? तो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे फिशेस क्रिएट कर रहा है या फिर वो होते हैं क्या, एक टाइप के न्यूट्रंट्स, वो न्यूट्रंट्स अगेन किधर जाते हैं, वो जाते हैं प्रोड्यूसर के पास या फिर प्लांट के पास। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है एंड यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे लॉस हो रहा था, कहाँ पे, ग्रेजिंग फूड चेन में। तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फूड वेब। अब जो फूड चेन होती है ये होता है एक्चुअल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कभी आपको आइसोलेटेड ऑपरेटेड नहीं दिखेंगे। क्लियर? कौन, फूड चेन्स। एंड
क्योंकि फूड वेब जो होता है दे आर रियलिस्टिक, क्योंकि आपको इकोसिस्टम में खाली क्या दिखेगा, फूड वेब दिखेगा, क्लियर, फूड चेन नहीं दिखेगा, क्लियर। अब फूड वेब होता क्या है, फूड वेब होता है नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी कि जब नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन बने या फिर एक कम्प्लेक्स सिस्टम बने, वो कहलाता है फूड वेब, क्लियर, वो कहलाता है फूड वेब। लाइक यहाँ पे हम समझिए एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहाँ पे देखिए कितने फूड चेन बन रहे हैं, देखिए पहला फूड चेन, देन अगेन सेकंड, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 फूड चेन्स यहाँ पे मिलके किसको बना रहे हैं, एक फूड वेब को बना रहे हैं, कहाँ पे, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो 5 यहाँ पे फूड चेन्स बनी एंड इन्होंने क्या बनाया, एक कम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं फूड वेब, क्या बोलते हैं, फूड वेब, यानी कि नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। अब जो फूड वेब होती है इसके कारण क्या होती है, इसके कारण जो स्टेबिलिटी है ना वो इंक्रीज होती है इकोसिस्टम में, एंड जो फूड चेन होता है वो होता है अनस्टेबल, क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे समझते हैं फूड चेन अनस्टेबल क्यों होती है। लेट यहाँ पे है रेट, क्या है यहाँ पे, रैट, क्लियर, तो कॉर्न को खा रहा है रैट, रैट को खा रहा है ऊल। लेट किसी कारण के किसी रीजन के कारण यहाँ पे जो रैट है ना, इनकी पॉपुलेशन जो है ना इस पे इफेक्ट पड़ा है एंड इनकी पॉपुलेशन खत्म हुई, क्या हुई, खत्म। तो रैट पे कौन डिपेंडेंट था, यहाँ पे ऊल, कौन था, ऊल। तो यहाँ पे कॉर्न को कौन खा रहा था, रैट, तो कॉर्न जो है ना इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो काफ़ी हाई होगी, क्या होगी, इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी हाई होगी, क्लियर। एंड जो ऊल है ना वो किसको खा रहा था, वो रैट को खा रहा था, एंड जो ऊल है ना इनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा एंड शायद ये भी खत्म हो जाए। इसीलिए हम बोलते हैं जो फूड चेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनस्टेबल, क्या होते हैं, अनस्टेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड वेब में हमने देखा यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, क्लियर। एंड फूड वेब में हमें पता चलता है, देखिए यहाँ पे फूड वेब, देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो फूड वेब में यहाँ पे ये है टॉप कार्निवर, कौन, हॉक। तो इसमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन बन रहे हैं, ये स्नैक को खाएगा, रैट को खाएगा, लिजर्ड को खाएगा। तो इसके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं किनके पास, जो हायर ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, क्लियर। अब ये जो फूड वेब होते हैं ये क्या लाते हैं, स्टेबिलिटी किसमें, इकोसिस्टम में, क्योंकि फूड चेन जो होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल। एंड साथ ही में फूड वेब के कारण जो कंपटीशन एंड एडाप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल सिंपली होता है नंबर ऑफ स्टेप, जितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे कहाँ पे, एक फूड चेन में, तो वो कहलाएंगे ट्रॉपिक लेवल। लाइक देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवर, हर्बीवर को प्राइमरी कार्निवर, प्राइमरी कार्निवर को सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्निवर को टॉप कार्निवर। तो हम बोलेंगे T1 T2 T3 T4 T5, क्लियर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिक लेवल। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पैरासाइट्स होते हैं ना उनके पास कोई फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है, क्योंकि ये हर्बीवर्स पे भी एक्ट करेंगे, ये जो कॉर्निवर हैं या फिर टॉप कॉर्निवर हैं उन पे भी एक्ट करेंगे, कौन, पैरासाइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए सिंगल स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल, क्लियर। एक सिंगल स्पीशीज जो है वो आपके फूड चेन या फिर आपके फूड वेब में मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल भी एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल, फिश को हमने देखा कहाँ पे, पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो फिश वहाँ पे एज ए सेकेंडरी कार्निवर एंड टॉप कार्निवर भी एक्ट कर रहा था। सेकेंडरी कार्निवर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फिश एंड टॉप कार्निवर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज फिश लाइक वेल वगैरह, क्लियर, क्योंकि लार्ज फिश किनको खाते हैं, स्मॉल फिश में, क्लियर। अगेन स्पैरो, स्पैरो भी एक्ट करता है एज ए हर्बीवर एंड कार्निवर। हर्बीवर कब, जब ये ग्रास को खाता है, कार्निवर कब, जब ये इंसेक्ट्स पे फीड करता है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फॉलोज विच लॉ। तो हमें पता है वो लॉ किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, एंड हम बोलते हैं इसको लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10%। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है इकोसिस्टम में, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन जनरली कौन सा, तो फूड चेन में कितने स्टेप होते हैं जनरल में, अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में होते हैं 3 to 4 एंड कभी कभार 5 भी होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो एनर्जी है वो आगे अब नहीं जाएगी, क्योंकि अब नेग्लिजिबल या फिर माइन्यूट एनर्जी आगे जाएगी।
फूड चेन इज है, तो फूड चेन इज है रिलेशन बिटवीन ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, नो पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पैसेज ऑफ फूड या फिर एनर्जी किसमें, फूड चेन में। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज या आर नोन एज डिकम्पोजर। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है डिकम्पोजर किनको हम बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है वायरस, फंगे, बैक्टीरिया। तो जहाँ पे भी हमने लेक्चर नंबर 2 में बात की थी डिकम्पोजर की, तो हमने कहीं पे भी वायरस की बात नहीं की। तो यहाँ पे फंगे एंड बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, ये होते हैं डिकम्पोजर्स। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे, यानी कि 2 और 3 ओनली, तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दी मैन डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम आर। तो मैन डिकम्पोजर्स आपको इकोसिस्टम में कौन दिखेंगे, फंगाई दिखेंगे बिल्कुल, इंसेक्ट्स दिखेंगे बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स। अब ये है यहाँ पे थोड़ा टिपिकल, बट मैंने आपको मेंशन किया जो बैक्टीरिया हैं वो बिलोंग करते हैं किनको, प्रोकैरियोट्स को। तो बैक्टीरिया भी क्या है, डिकम्पोजर्स ने। तो ऑल 3 यहाँ पे ABC क्लियर, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द सक्सेसिव डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मटेरियल एंड मॉडिफाइड ऑर्गेनिक मैटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर विच इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हम्स, क्योंकि फिर हम्स का अगेन ब्रेक डाउन होता है जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम क्लियर, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑर्गेनिक, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू सिमिलर फॉर्म्स। तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर। तो यहाँ पे आंट, फंग्स, फ्लाई, ग्रासहॉपर। तो वी नो दैट फंगाई जो होता है वो क्या होता है, डिकम्पोजर। ट्रॉपिक लेवल 1, तो ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या इंक्लूड होता है, तो ट्रॉपिक लेवल 1 में ग्रीन प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, अगेन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, देखिए, विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच एन चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या ऑकर करती है, रिपीटेड ईटिंग ऑकर करती है, कहाँ पे, फूड चेन में। देन फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। आपको ये कभी नहीं दिखेगा कि एक लाइन को लाइन खा रहा है, एक मैन को मैन खा रहा है, क्लियर। तो विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज आपको फूड चेन नहीं दिखेगा। देन ए फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। तो नंबर की हमने कहाँ पे बात की, नंबर की हमने फूड वेब में बात की, फूड चेन में नंबर की बात नहीं होती है। तो ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इकोसिस्टम। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे, लेक इकोसिस्टम में। तो लेवल 1 में हमने देखा फाइटोप्लैंक्टन, तो सेकंड लेवल में कौन आते हैं, जूप्लैंक्टन। अपर पार्ट ऑफ सी या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेंट्स। तो अपर पार्ट में क्या होते हैं, अपर पार्ट में होते हैं प्लैंक्टॉन्स, मिडल में होते हैं नेक्टॉन एंड बॉटम में क्या होते हैं, बेंथोस। फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फॉर्मड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जब भी इनकी बात हो तो वो कौन सी फूड चेन होगी, वो होगी डेट्रिटस फूड चेन। पिकअप द करेक्ट फूड चेन, ग्रास को खा रहा है चैमलियन, फिर इंसेक्ट, फिर बर्ड। देखिए यहाँ पे रॉन्ग, ग्रास को खा रहा है फॉक्स, फॉक्स को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खा रहा है बर्ड। देखिए अगेन रॉन्ग। देन फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खा रहा है फिश। तो ये हमने देखा कहाँ पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में या फिर एक्वाटिक फूड चेन में। नेक्स्ट, दी 10% ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय। तो किसने दिया, सिंपल लैंडमैन ने दिया था। इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स की बात कर रहा है, अगर इनको हम रिमूव करें फ्रॉम एन इकोसिस्टम, इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। क्यों, क्योंकि जो मिनरल मोमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा कहाँ पे, इकोसिस्टम में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। तो फार्मर्स फ्रेंड कौन होता है, तो वो होता है अर्थवर्म। क्लियर, एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, न्यूट्रंस आर रिसाइकल्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो न्यूट्रंस की रिसाइकलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो उनको क्या हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्लियर, अभी हमने देखा था कहाँ पे, डेट्रिटस फूड चेन में। Then, which one of the following can occupy more than one tropic level in a pond ecosystem? तो more than one tropic level कौन occupy कर रहा था, या फिर more than one step में कौन इन्वॉल्व था, तो वो थे फिश। क्लियर, स्मॉल फिश लेवल 4 में एंड लार्ज फिश कहाँ पे, लेवल 5 में, कहाँ पे, पॉन्ड इकोसिस्टम में। आई होप
आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड जितने भी लेक्चर यहाँ पे हुए हैं आपने नोट्स मेंटेन किए हैं, एंड आप का रिवीजन जो है वो अच्छे से हो रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को एंड करूँगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।